अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज हम मिल रहे हैं और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रामर का कंसेप्ट लेकर, जो है प्रोनाउंस को हम अरबिक में कहते हैं अद-दमाइर। प्रोनाउन जो होते हैं ये ऐसे वर्ड होते हैं जो हम नाउन के बिहाफ में यूज़ करते हैं। मीन्स इंस्टेड ऑफ नाउन वी यूज़ प्रोनाउन वर्ड्स। अब इसका मीनिंग क्या है? तो जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बता रही हूँ, कबीर जो है मेरे बेटे का नाम है, तो कबीर को अगर मैं कह रही हूँ कि कबीर एक बहुत अच्छा बच्चा है, और सेकंड सेंटेंस में मैं कहूँगी कि उसे खेलना पसंद है। अब मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ कि कबीर अच्छा बच्चा है, कबीर को खेलना पसंद है, कबीर को लिखना पसंद है। कबीर 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 हम बहुत बार नहीं यूज़ करते। हम ज़्यादातर फर्स्ट टाइम नेम बोलते हैं, फर्स्ट टाइम नाउन बोलते हैं, और उसके बाद सारे प्रोनाउन यूज़ कर, नाउन के बदले प्रोनाउन वर्ड यूज़ करते हैं। तो अरेबिक में दो तरीके के प्रोनाउन हैं। एक है पर्सनल प्रोनाउन, ओके, जिसे हम डी अटैच प्रोनाउन भी कहते हैं। एक है पोजेसिव प्रोनाउन, जिसे हम अटैच प्रोनाउन भी कहते हैं। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? डायरेक्टली अगर मैं ऐसे कह रही हूँ कि कबीर एक अच्छा बच्चा है, कबीर को खेलना पसंद है, तो उसे खेलना पसंद है, सिर्फ मैंने उसे यूज़ किया। उन सबको पढ़ाई करना पसंद है, बहुत सारे लोगों को रेफ़र करके अगर मैं कह रही हूँ बहुत सारे लोग हैं और उन सबको पढ़ना पसंद है, तो उन सबको अगर सिर्फ मैं कोई इन्फॉर्मेशन किसी के बारे में बता रही हूँ, तो ज़्यादातर ऐसे केसेस में मैं पर्सनल प्रोनाउंस उनकी जगह पर कोई एक वर्ड यूज़ करूँगी और रेफ़र करूँगी। पोजेसिव प्रोनाउन और अटैच प्रोनाउन क्या होते हैं? जब मुझे ओनरशिप बतानी होती है, ज़्यादातर कोई भी इस दुनिया की कोई भी चीज़ हो सकती है, ओके, कोई रिलेशन में बताना है मुझे कि ये मेरे अम्मी हैं, ओके, तो कोई चीज़ के बारे में बताना है कि इसका ओनर कौन है, ओके, इससे हमारा क्या रिलेशन है, तो उसे पोजेसिव प्रोनाउन क्या कहते हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन में जो वर्ड होता है वो कम्प्लीटली अलग यूज़ होता है और हम पूरा सेंटेंस बना सकते हैं। वेयर एज पोजेसिव प्रोनाउन में उस वर्ड, उस इस्म के साइड में ही ये हु लगाना या हा लगाना, इससे हमें पता चल जाएगा कि वो किसकी चीज़ थी, ओके। तो दो तरीके के हैं, तो हम इसे एग्जांपल के साथ डिटेल में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे पर्सनल प्रोनाउन विच इज़ डी अटैच प्रोनाउन। मुज़क्कर के लिए जो पर्सनल प्रोनाउंस यूज़ होते हैं, सिंगुलर के लिए ही के लिए होता है हुआ। दो लोगों के लिए, ओके, आप जानते हो अरेबिक में अदद चैप्टर जो है ग्रामर की प्लेलिस्ट में आप अदद चैप्टर करना, उसमें आपको पता चलेगा कि यहाँ पर अरेबिक में नॉर्मली इंग्लिश में सिंगुलर एंड प्लूरल होते हैं, पर अरेबिक के अंदर सिंगुलर, ड्यूअल एंड प्लूरल होते हैं। बहुत अच्छे एग्जाम्पल से वो भी एक्सप्लेन किया गया है, आप उस चैप्टर को ज़रूर देखना। उसी से रिलेटेड है कि प्रोनाउंस के अंदर भी, दमायर के अंदर भी सिंगुलर, ड्यूअल एंड प्लूरल होते हैं। सो फर्स्ट हुआ का मीनिंग है ही। हुमा का मीन्स है बोथ ऑफ देम, ओके, दो लोगों को रेफर कर रहे हैं, ड्यूअल है ना, वो दो लोगों को रेफर कर रहे, दो मुज़क्कर, ओके, मुज़क्कर मीन्स मेल फीमेल, ओके। आपको इसी प्लेलिस्ट में जेंडर वाला भी ग्रामर कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, ओके, वो बेसिक है। अगर आपको बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है तो आप जीन्स, ओके, मीन्स जेंडर, अदद, एराब और वसत, ये चार टॉपिक ज़रूर करना, तो आपको बहुत ही अच्छा बेस क्रिएट होगा, ग्रामर बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनेगा इन चारों चैप्टर से। ओके, चलिए फिर से हम आ जाते हैं हमारे प्रोनाउन चैप्टर के ऊपर। हुआ जो है मुज़क्कर में यूज़ होता है, ओके, सिंगुलर के लिए, हुमा ड्यूअल के लिए, हुम प्लूरल के लिए। प्लूरल में हुम का मीनिंग है दे, ओके, दे मीन्स दे ऑल मेन। उसके अंदर फीमेल्स भी हो सकती है लेकिन मेजॉरिटी इज़ मेल्स, तो हुम यूज़ होता है। तो हुम जो है ये कॉम्बिनेशन है मेल फीमेल्स का, ओके। लेकिन अगर पर्टिकुलरली सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स है तो उसके लिए होगा हुन्ना, प्लूरल, दोज वुमेन, ओके, दे वुमेन, सारे के सारे सिर्फ वुमेन की बात हो रही है तो हुन्ना। लेकिन हुम के अंदर मेन एंड वुमेन दोनों भी आ जाते हैं। हिया इज़ फॉर सिंगुलर शी, ओके, इंग्लिश में उसे शी कहते हैं, और हुमा जो है बोथ ऑफ देम, ठीक है। अंता, अब यहाँ पर देखो एक और कंसेप्ट है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। एग्जाम्पल के वक्त मैं इसके बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन जो ये हुआ हुमा हुम है, हिया हुमा हुन्ना है, ये थर्ड पर्सन के लिए है, तो थर्ड पर्सन होता है, वो थर्ड पर्सन है। हम उसके बारे में बात कर रहे हैं लेकिन वो है ही नहीं यहाँ पर, और हम इसके बारे में कह रहे हैं कि ये बुक उसकी है, ओके, वो है नहीं लेकिन ये बुक उसकी है, हम डिस्कस कर रहे हैं। अब सेकंड, डायरेक्टली जब मैं, ओके, फॉर एग्जांपल मैं अगर कबीर से कह रही हूँ कबीर ये तुम्हारी बुक है, तो मैं डायरेक्टली कबीर से बात कर रही हूँ, मुखातिब हूँ, ओके, तो उस वक्त वो सेकंड पर्सन है, कबीर सेकंड पर्सन है, और मैं जो बात कर रहा होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है, ठीक है। तो सेकेंड पर्सन्स में आता है अंता का मीनिंग होता है यू। अंतुमा, जब मैं दो लोगों से बात कर रही हूँ, मुज़क्कर अंतुमा, अंतुम
जब मैं बहुत सारे मुज़क्कर से बात कर रही हूँ, ऑल ऑफ यू। ओके, अंती एक मोनस से बात कर रहे हो तो अंती। अगर आप अंतुमा दो मोनस से बात कर रहे हो तो अंतुमा। और अंतुन्ना इज़ फॉर मैनी वुमेन्स। ओके, प्यूरल के लिए बहुत सारे हैं तो उनके लिए। अना मतलब ये फर्स्ट पर्सन, ये मेरे बारे में है, अना मैं। ओके, और नहनु मीन्स हम सब, हम सबको रेफ़र करके जब बात करते हैं तो वो होता है नहनु। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट पर्सन को भी डिटेल में समझते हैं और एग्जाम्पल्स को भी। फर्स्ट पर्सन कौन होता है? रेफर टू द स्पीकर। ओके, स्पीकर मीन्स जो बात कर रहा है। मैं अगर बात कर रही हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, आप बात कर रहे हो तो आप ही फर्स्ट पर्सन। तो फिलहाल तो फर्स्ट पर्सन में हूँ तो अना। तो फर्स्ट पर्सन के लिए या तो अना यूज़ होता है या तो नहनु यूज़ होता है। सिंगल हो, अगर आप अकेले हो तो अना आएगा। फीमेल के लिए भी अना है, मेल के लिए भी अना है। और अगर बहुत सारे लोग हैं, सबको अगर कहना है हम सब पढ़ाई करेंगे तो नहनु। ओके, हम सब पढ़ाई करेंगे, नहनु। तो फर्स्ट पर्सन है। यहाँ का अगर मैं एक सेंटेंस के फॉर्म में एग्जांपल लूँ तो फीमेल अगर कहना चाहेगी तो उसके लिए सेंटेंस होगा अना तौलिबतुन, आई एम अ स्टूडेंट। अगर मेल कहेगा तो कैसे होगा? अना तौलिबुन, आई एम स्टूडेंट। और अगर ग्रुप ऑफ पीपल्स को कहना है तो नहनु तुल्लाबुन, वी आर स्टूडेंट, वी यूज़ होगा इसके अंदर। नाउ सेकेंड पर्सन जिससे हम डायरेक्टली बात कर रहे हैं। तो ये देखो, ये पर्सन जो है ये डायरेक्टली बात कर रहा है। मन अंता मीन्स हु आर यू। इसका जवाब दिया जा रहा है अना तौलिबुन। ओके, मुज़क्कर कह रहा है अना तौलिबुन। तो मन अंती। ओके, मन अंता यू जो है ये मुज़क्कर के लिए यूज़ होता है। जब मैं मोनस से बात करूँगी तो वो होगा अंती, मन अंती, हु आर यू। तो मोनस ने रिप्लाई किया अना तौलिबतुन, आई एम स्टूडेंट। अंता इज़ यूज फॉर मुज़क्कर, अंती इज़ यूज फॉर मोनस। ठीक है, ये सब सिंगुलर है, वो दोनों के लिए है तो सिंगुलर के लिए। अब देखते हैं ड्यूअल के लिए क्या होता है। ठीक है, ड्यूअल के लिए जो यूज़ होता है वो है इन सेकेंड पर्सन। हम ड्यूअल को देख रहे हैं, मन अंतुमा। तो ये लोग क्या है, ये देखो ये लोग तो दो है ना, तो ये लोग अपने आप के लिए अना तो यूज़ नहीं कर सकते, अना तो सिंगल के लिए ही होगा। तो ये दोनों अपने आप को रेफर करने के लिए कह रहे हैं नहनु। लेकिन सेकेंड वर्ड जो है तौलिबतानी। ओके, वी बोथ आर स्टूडेंट, इसका मीनिंग ये है तौलिबतानी। ठीक है, आपको ये अदर चैप्टर में मिलेगा कि तौलिबतानी क्यों कह रहे हैं तौलिबतुन को। और यहाँ पे फिर से मुज़क्कर से पूछ रहे हैं मन अंतुमा, हु आर यू बोथ। ओके, और इसका जवाब है अगेन नहनु तौलिबानी। ओके, तौलिबानी इज़ यूज फॉर मुज़क्कर, नहनु तौलिबतानी इज़ यूज फॉर मोनस। ठीक है, अब है प्यूरल के लिए। प्यूरल के लिए अगर ऐसा सेम क्वेश्चन पूछा जाना हो तो बहुत ज़्यादा होने के बाद उन्हें कहते हैं मन अंतुम, आर ऑल ऑफ यू। तो मन अंतुम, तुम सब कौन हो? मन अंतुम। तो नहनु तुल्लाबुन। ओके, मीन्स हम सब स्टूडेंट्स हैं। और अगर सेम मोनस के लिए पूछना हो तो मन अंतुन्ना, तुम सब गर्ल्स कौन हो? तो नहनु तौलिबातुन। ओके, हम सब स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, अब थर्ड पर्सन वो है जो है ही नहीं कन्वर्सेशन में और हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये देखो, ये दोनों बात कर रहे हैं और वो जो पॉइंट है वो दूर खड़े एक लड़के के बारे में है, सिंगुलर लड़के के बारे में है। तो ये जो पर्सन है, ये ब्लू कलर में जो शर्ट वाला है, वो पूछ रहा है मन हुआ, हु इज़ ही। ओके, वो कौन है? तो सेकेंड पर्सन ने जवाब दिया हुआ तौलिबुन, वो स्टूडेंट है। तो इसने फिर से पॉइंट आउट करके पूछा मन हिया। ओके, हु इज़ शी? तो उसका जवाब है हिया तौलिबतुन, शी इज़ स्टूडेंट। ठीक है, तो ये सिंगुलर के लिए था। अब ड्यूअल के लिए देखते हैं, मन हुमा, वो दो जो खड़े हैं वहाँ पर लड़के, वो दो कौन हैं? तो जवाब में मिला है हुमा तौलिबानी। ओके, वो दोनों स्टूडेंट्स हैं। मन हुमा, ओके, ये दोनों कौन है? फीमेल्स, दो फीमेल्स की तरफ पॉइंट आउट करके पूछा है मन हुमा, ये दोनों कौन है? तो हुमा तौलिबतानी। ओके, ये दोनों स्टूडेंट्स हैं। और ऐसे प्यूरल के लिए अगर हम पूछेंगे मन हुम, ये सब कौन है? तो हुम तुल्लाबुन। ओके, ये सारे के सारे स्टूडेंट्स हैं। और फीमेल्स के लिए अगर पूछना हो तो मन हुन्ना, ये सब कौन है लेडीज़? तो हुन्ना तौलिबातुन, ये सारे लेडीज स्टूडेंट्स हैं। ओके,
तो इस तरीके से होता है। हमने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन सारे देख लिए। अब इसे हम एक शॉर्ट में इस चार्ट से समझने की कोशिश करते हैं। ओके, थर्ड पर्सन के लिए अगर वो सिंगुलर हो तो हुआ, दो हो तो हुमा, बहुत सारे हो तो हुम आएगा। ओके, फीमेल मोनस के लिए हिया आएगा, दो हो तो हुमा आएगा और बहुत सारे हो तो हुन्ना आएगा। ठीक है। अब अगर सेकंड पर्सन हो, डायरेक्टली आप जिससे बात कर रहे हो वो हो, तो अंता इज़ यूज्ड फॉर मुज़क्कर एंड अंती इज़ यूज्ड फॉर मोनस। ओके, अंती इज़ यूज्ड फॉर मोनस। अंतुमा और अंतुमा दोनों भी जो है दो मुज़क्कर दो मोनस को बताने के लिए यूज़ होते हैं। अंतुम मीन्स आप बहुत सारे ग्रुप ऑफ मुज़क्कर से बात कर रहे हो, और अंतुन्ना आप एक ग्रुप ऑफ मोनस से बात कर रहे हो। ओके, एंड देन ए फर्स्ट पर्सन मीन्स अपने खुद के बारे में या तो अना होगा या तो नहनु होगा। ओके, अना मीन्स आई, नहनु मीन्स वी। हल जो है ये क्वेश्चनिंग वर्ड है। हल का मतलब होता है आर यू। तो यहाँ पर हमने कुछ एग्जाम्पल लिए जिससे हम इस क्वेश्चनिंग वर्ड को भी समझेंगे और ज़मायर को भी समझेंगे। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हल अंती बिखैरिन। ओके, आर यू फाइन? ओके, आर यू गुड? So naam, naam means yes. Ana bikhairin, I am fine. Hal anti, anti is used for, तो anti is used for monas. हल अंती, आर यू फाइन, आर यू ओके, आर यू गुड? ओके, तो ये मैं मोनस से पूछ रही हूँ तो फिर उसका जवाब है नाम, यस, आई अना बी खैरिन, आई एम फाइन। फिर है ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हल हुआ, इज़ ही फाइन? ओके, बी खैरिन, इज़ ही फाइन? सो आएगा नाम, ही इज़ फाइन। हुआ बी खैरिन, ही इज़ फाइन। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन है हल हिया बेखैरिन। मोनस के लिए पूछ रहे हैं क्या वो मोनस ठीक है। ओके, हल अंता बेखैरिन, नाम हिया बेखैरिन, वो ठीक है। हल हुम बेखैरिन, क्या वो सब ठीक है। ओके, आर दे ऑल गुड? तो उसका जवाब है नाम हुम बेखैरिन, यस वो सब ठीक है। हल जो क्वेश्चनिंग वर्ड है इसका हमेशा आंसर यस एंड नो के फॉर्म में पहले आएगा। ओके, तो या तो आपको हाँ या ना पहले कहना होगा और फिर उसका राइट आंसर आप कह सकते हो। ओके, इसके बाद है हल हुन्ना बेखैरिन, क्या वो सारे मोनस ठीक है। नाम हुन्ना बेखैरिन, यस वो सब ठीक है। फिर है हल अंतुम बेखैरिन, क्या तुम सब ठीक हो। नाम नहनु बेखैरिन, हम सब ठीक है। हल अंतुन्ना बेखैरिन, क्या तुम सब मोनस ठीक हो। नाम नहनु बेखैरिन, यस हम सब मोनस भी ठीक है। ओके, तो ये थे कुछ अच्छे क्वेश्चंस और आंसर जो हमने यहाँ पर दिए हैं, जिसमें हमने हल वर्ड के बारे में भी पढ़ा, क्वेश्चनिंग वर्ड, और पूरे ज़मायर के जो पर्सनल प्रोनाउन है इसकी रिवीजन भी की, प्रैक्टिस भी की। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं पोजेसिव प्रोनाउन। ओके, पोजेसिव प्रोनाउन जो होता है वो इतने पॉजिटिव होते हैं कि अटैच होते हैं। ठीक है, अटैच प्रोनाउन, और जिसे हम डिपेंडेंट प्रोनाउन भी कहते हैं। ओके, तो अरबिक एक बहुत खूबसूरत लैंग्वेज है जिसके अगर वर्ड के ही आगे या पीछे भी हम कुछ प्रीफिक्स एंड सफिक्स लगा दे तो मुकम्मल सेंटेंस बन सकता है। ओके, सिर्फ एक वर्ड में ही पूरा सेंटेंस भी हो सकता है। तो इज़न्ट दैट अमेजिंग? तो देखते हैं कि ये अटैच प्रोनाउन कैसे वर्क करते हैं। ओके, तो पहले ये अटैच प्रोनाउन है क्या, एंड देन हम उसका यूज़ भी देखेंगे। तो 14 अटैच प्रोनाउंस है। हु हुआ हुम, हा हुमा हुन्ना, का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना, ये और ना। ओके, ये और ना। तो यहाँ पर भी थर्ड पर्सन के लिए जो आते हैं, मुज़क्कर के लिए मेल क्या आते हैं, हु और हुमा। ओके, और हुम जो है प्यूरल के लिए, सबके लिए। ओके, फीमेल के लिए जो आते हैं वो है सिंगुलर हा, दो रहे ड्यूल रहे तो हुमा, और प्यूरल रहे तो हुन्ना। अगर सेकंड पर्सन की बात हो, डायरेक्टली अगर मुझे बात करनी हो तो का। ओके, दो से बात करनी हो तो कुमा, और बहुत सारे मुज़क्कर से बात करनी हो तो कुम। ओके, रेफ़र करें अगर डायरेक्टली आप एक फ़ीमेल से, ओके, एक मोनस से तो की, अगर दो फीमेल है तो कुमा, और बहुत सारे हैं तो कुन्ना। कुन्ना इज़ फॉर प्यूरल। ओके, और पर्सनल ये जो फर्स्ट स्पीकर है ये अना और नहनु की जगह यहाँ पर है ये और ना। तो इसे हम अटैच करके देखते हैं कि इसे हम प्रोनाउंस कैसे करेंगे चीज़ों को। ओके, तो चलो एग्जांपल देखते हैं। तो फर्स्ट जो एग्जांपल है वो है, हम थर्ड पर्सन से स्टार्ट करते हैं। ओके, हिज, अगर मुझे कहनी है कि ये हिज, ओके, हिज बुक,
ये बुक जो है ये इस पर्सन की है, हिज बुक। ओके, तो मैं आखिरी में हु यूज़ करूँगी। मुज़क्कर के लिए हु यूज़ करते हैं आखिरी में, तो किताबू हु। ओके, मोनस के लिए हा यूज़ करते हैं, तो किताबू हा, हर बुक। ओके, हिज बुक, हर बुक, किताबू हा। नाउ उन सब की बुक, ओके, देयर बुक, तो उन सब मुज़क्कर की बुक तो किताबु हुम आएगा। ओके, किताबु हुम। और अगर बहुत सारे मोनस की बुक हो तो किताबु हुन्ना, देयर बुक। ओके, बहुत सारे मोनस की बुक। और जब भी ड्यूअल है, बोथ ऑफ देम है, तो ये मुज़क्कर हो या मोनस दोनों के लिए भी आखिरी में हुमा यूज़ करना होगा। ओके, किताबु हुमा। ये था सेकंड पर्सन। अब देखते, सॉरी, थर्ड पर्सन। अब देखते हैं सेकंड पर्सन। ओके, सेकंड पर्सन में का कुमा कुम यूज़ होता है। ठीक है, तो अगर मुझे एक डायरेक्टली मुज़क्कर को कहना हो क्या ये तुम्हारी बुक है या फिर ये तुम्हारी बुक है, तो क्या यूज़ करेंगे हम? का यूज़ करेंगे। ओके, तो किताब के लिए अगर मुझे बोलना ये तुम्हारी बुक है तो किताबू का। ओके, तुम्हारी बुक, किताबू का। और मुझे मोनस को कहना हो तो मैं कहूँगी किताबू की। ठीक है, अगर ये तुम सब की किताब है मुज़क्कर की तो किताबु कुम, और ये सब मोनस की किताब है तो किताबु कुन्ना। ओके, और दो की हो, ड्यूअल हो तो कुमा। ओके, तो बोथ ऑफ देम, तो किताबु कुमा। दो मुज़क्कर के लिए भी सेम, मोनस के लिए भी सेम। ओके, किताबु कुमा। ठीक है, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन देख लिया। फर्स्ट पर्सन, मेरी बुक, हम सब की बुक, ये कैसे कहेंगे? आखिरी में ये लगाकर, तो माई बुक, किताबी। ओके, किताबी। और आवर बुक, किताबुन ना। ओके, मेरी बुक बतानी हो तो माई बुक, किताबी। ओके, और हम सब की बुक तो किताबुना। ओके, किताबुना। हम सबका रब, रबना। ओके, तो इस तरीके से हम अटैच प्रोनाउन को यूज़ करते हैं। अब एक और एग्जांपल है विद कलम। ओके, तो जल्दी जल्दी से हम पढ़ के देखते हैं। कलमुहु, ओके, हिज पेन, अगर वो मुज़क्कर की हो, सिंगुलर मुज़क्कर की। कलमुहुमा, दो मुज़क्कर। कलमुहुम, ओके, बहुत सारे मुज़क्कर। कलमुहा, ओके, हर पेन। कलमुहन्ना, ओके, उन सब मोनस का। और कलमुहा, दिस इज़ हर पेन। ओके, और दो की हो तो कलमुहुमा। देन है कलमुहुन्ना इज फॉर द प्यूरल वन। कलमुका, ओके, योर पेन। कलमुकुमा, तुम दोनों की पेन। कलमुकुम, तुम सब की पेन। कलमुकी, तुम्हारी पेन, मोनस की। कलमुकुमा, तुम सब मोनस, तुम दो मोनस की। कलमुकुन्ना, तुम सारे मोनस की। कलमी, मेरी कलम है। और कलमुना, ओके, हम सब की कलम है। ठीक है, बुक का भी अगर हम जल्दी से रिवाइज कर लिए तो क्या क्या था उसमें? किताबी, मेरी बुक। किताबू का, तुम्हारी बुक। किताबू की, मोनस, तुम्हारी बुक। किताबू हु, उसकी बुक। किताबू हा, मोनस, उसकी बुक। ओके, किताबू कुमा, तुम दोनों की बुक, मुज़क्कर की भी मोनस की भी। किताबू हुमा, उन दोनों की बुक। ओके, देयर बुक। किताबुना, हम सब की बुक। किताबुकुम, तुम सब मुज़क्कर की बुक। किताबुकुन्ना, तुम सब मोनस की बुक। किताबुहुम, तुम सारे, उन सारे, ओके, वो लोग, उन सारे मुज़क्कर की बुक। और किताबुहुन्ना, उन सारे मोनस की बुक। ओके, तो ये देखो, ये जो एग्जांपल है इससे हमें पता चल रहा है सारे सिंगुलर एंड अटैच एंड डी अटैच दोनों भी प्रोनाउंस इसमें लिखे हैं हमने। थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन। हुमा, हुआ, हुमा, हुम। हिया, हुमा, हुन्ना। ओके, हुआ, हुमा, हुम, मुज़क्कर सिंगुलर। हिया, हुमा, हुन्ना, फीमेल सिंगुलर। ओके, अब सिंगुलर हिया, ड्यूअल हुमा, हुन्ना इज़ फॉर प्यूरल। अब डायरेक्टली सेकेंड पर्सन हो तो अंता, अंतुमा, अंतुम। अंति, अंतुन्ना, अंतुमा, अंतुन्ना। और अना, नहनु, ये सारे जो है डी अटैच अकेले आते हैं सारे प्रोनाउन। अटैच वाले कौन से हैं? हु, हुआ, हु, हुमा, हुम। हाँ, हुमा, हुन्ना। ओके, इसका मीनिंग होता है वो लोग। ओके, थर्ड पर्सन, दूसरे के बारे में बात हो रही है। अब डायरेक्टली अगर मैं तुमसे कह रही हूँ तो का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना। ओके, मेल के लिए का कुमा कुम, फीमेल्स के लिए की कुमा कुन्ना। और फर्स्ट पर्सन मेरे खुद के लिए
ई और ना, ओके, दोनों चीज़ें यूज़ होंगे। वेरी नाइस। तो यहाँ पर एक छोटा सा टेस्ट है, 4 क्वेश्चंस है। आप इन चारों का आंसर चैट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिखकर बताइएगा, आपको इसका आंसर आता है या नहीं, मैं ज़रूर देखना चाहूँगी। ओके कुछ अरेबिक सेंटेंसेस है, इसके आपको मीनिंग भी बताती हूँ। ये हमारे लिए वोकैबलरी के लिए भी यूज़फुल होगा और नॉर्मली जो आज हमने सीखा है प्रनाउन, उसके लिए भी ये बहुत ही यूज़फुल होगा। ओके नहनु अस्दीका, ओके नहनु अस्दीका मीन्स वी आर फ्रेंड्स। हिया मसरयता, ओके शी इज़ इजिप्शियन। फिर है अंता मोहंदिसो, ओके मोहंदिसो मीन्स इंजीनियर, अंता मीन्स यू आर इंजीनियर। नहनु फिल बैती, वी आर इन द हाउस। अंता मीन्स यू, लतैफा मीन्स काइंड, यू आर काइंड, अंता लतैफा यू आर काइंड। अना उस्ताजु, ओके आई एम टीचर, उस्ताजु आई एम टीचर, उस्ताजुन आई एम टीचर। फिर है अंती, अंती मीन्स आई, मतलब यू, अंती यू मोहंदिसतु इंजीनियर, लेकिन ये मोनस के लिए है, ओके तुम इंजीनियर हो। फिर है अना उस्ताजतु, ओके आई एम फीमेल टीचर। फिर है हुन्ना फिल बैती, ओके हुन्ना मीन्स सारे जो मोनस है वो सारे, दे ऑल आर इन द हाउस, ओके दे आर इन द हाउस, हुन्ना फिल बैती। ही इज स्मार्ट, हुआ ज़की, ओके वो जो है बहुत स्मार्ट है, हुआ का मीनिंग ही। ओके तो ये था हमारा चैप्टर ज़माइर के बारे में। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो नेकी की नीयत से शेयर करना, सबको बताना है, सबको आना चाहिए ना, अरेबिक भी आना चाहिए, वोकैबलरी भी आनी चाहिए, ग्रामर भी आना चाहिए, ओके ताकि हम कुरान को ईजीली समझ सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।